आज 1 जून में सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो है इस बात को स्पष्ट करिएगा कि कैसे आपको लगा वीडियो। तो ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है मात्र केवल 5 लोग आंसर दे पाए। आकांक्षा यादव 150 रुपया, आपका बाबू सही है। एक मोहित कुमार हैं, ये इनका भी सही है। एक राकेश यादव हैं, इनका भी सही है 150। और एक जो है रीना कुमारी। तो इतने लोगों ने आंसर सही दिया। और जो है इसको आप समझिएगा। तो आपको गाइडलाइन पता हो गई होगी। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि अभी जो लॉकडाउन में सभी चीज़ें खुल जाएंगी, इनका फीडबैक जो है देखने के बाद तो फिर जो है स्कूल शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। तो आज हम इसको एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। लाभ हानि 5 ही लगाए हैं, जैसा ही है श्यामपट पे पड़ा हुआ था। हम सोचे कि क्वेश्चन को आपको हटाना नहीं है, इसी को देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 150 रुपया। एक बार फिर समझते हैं कि मामला क्या है। जैसे क्वेश्चन था कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपया अधिक पर बेची होती तो उससे 18 सहित 3/4% का अभिलाभ होता। पुस्तक की लागत मूल्य क्या है? तो हमने आपको हल की बात क्या कही थी? हमने हल की बात क्या कही थी कि अगर हम कहें कि 10% के लाभ पर बेचता है तो 10% के लाभ पर बेचता है तो भैया पहली तो कंडीशन है कि अगर हम कहें तो जो क्रय मूल्य है, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हम माने? X रुपये। 10% के अभिलाभ पर तो हम बेच देते हैं, यानी जो विक्रय मूल्य हुआ आपका X का 110/100, 0 से 0, 11X/10 रुपया, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि यदि वह 4% कम पे खरीदा होता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड क्या है कि यदि 4% कम पे खरीदा होता तो पहला क्रय मूल्य क्या है? X, तो X का 96/100 है ना। तो X का 96/100, तो इसको हम कर दें छोटा, यानी 4 दूनी की 8, 4 चौके 16, 24X और 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, यानी 24X/25 ये क्रय मूल्य हुआ। ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। अब ये जो 24X के क्रय मूल्य है उस पर 18 से ही 3/4% का अभिलाभ। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अभी बताइए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि अब बटे के क्या? 100। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो थोड़ा सा हम इस पर होमवर्क करें। 18, 36, 18, 54, 18, 72, 72, 3, 75। तो क्रय मूल्य कितना है? 24X/25। 100 प्लस, यानी यहाँ पे देखिए 100 प्लस क्या हो जाएगा? 75/4 और बटे के 100, और यहाँ पे क्या होगा? क्रय मूल्य। तो ये 400 और 475 हुआ, यानी 475 बटे के क्या है? 400 बटे के 100, यानी 100 ऊपर जाएगा 475। तो ये 475 किसका? क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्रय मूल्य है 24X/25 है, तो 24X/25 का है ना 475 बटे के क्या हुआ? 400 होगा। तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 से कम 25, और ये हुआ 25 9 225, ये हुआ 100, 4 छक्का 24, 2 3 6, ये हुआ 50, यानी हुआ 19X/50। तो ये 19X/50 ये सेकंड विक्रय मूल्य हुआ। सेकंड विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। 19X/50 आपका क्या हुआ? सेकंड विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो 19X/50 आपका सेकंड विक्रय मूल्य हुआ। तो आप समझने का प्रयास करें
यानी यह जो विक्रय मूल्य 6 रुपये अधिक है किससे, इससे, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, 19x/50 माइनस क्या होगा, 11x/10 इक्वल 6। ठीक है, तो यहाँ पे लसा ले लें, यही ना विक्रय मूल्य है, फर्स्ट विक्रय आपका ये हुआ। तो 50 19x, ठीक है, कहाँ पे गलत हुआ फिर से देख लें, अरे सॉरी 19 के 19 29 57x, सॉरी 57x, कल यही पे गलती हो रहा था। तो ये जो है यहाँ पे यह विक्रय मूल्य हुआ, यानी 57x/50 माइनस 11x/10 इक्वल कितना, 6। तो यहाँ पे लेते हैं 50, ये क्या हुआ 57x माइनस 10 पाँचे 50, 11 पाँचे 55 अब बराबर 6 है ना। तो यहाँ पे हुआ 2x/50 बराबर 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 क्रॉस होगा, x बराबर कितना 150 रुपये। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 150 रुपया। ठीक है, चलिए इस पे हम आपको एक होमवर्क आज देंगे, ठीक है ना, इस पे हम आपको एक होमवर्क देंगे। तो अब यहाँ पे जो बातें हैं, जहाँ पर ये जो बातें हैं इसको आप समझिएगा। तो अब इसके आगे जो है लाभ हानि का पार्ट 6 हम पढ़ाने जा रहे हैं और इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने अगला जो टाइप लिया है अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। पहले हम आपको ये बता दें कि जो अनुपात का नियम होता है, ये हमने 2 क्वेश्चन लिया है, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। चूँकि यहाँ पे बुनियादी सूत्र है, अनुपात पे हम 5 क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, इसके बाद विध कराएंगे, सब सीक्वेंस में कराएंगे। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। फिलहाल सुनिए हमारी बात। अनुपात होता क्या है, अनुपात का मतलब ये होता है मूल मान का सदैव छोटा रूप होता है और इसे व्यक्त करते हैं, किस सिंबल से, इस सिंबल से, जिसे रेशियो कहते हैं। ये मिश्रण का पॉइंट है। जैसे मान लीजिए 4 संबंध है 5, तो इसका मतलब यह हुआ कि मूल मान नहीं है, यह किसी न किसी राशि का क्या है, गुणज है। जैसे आप यहाँ पे समझिए 15/25, तो 5 3 15 50 25, 3 संबंध है 5 हम लिख सकते हैं। हम अनुपात में और बेहतर इसको क्लियर करेंगे। लेकिन ये अगर 5 से आपने ऊपर नीचे काटा है तो ये किसी न किसी राशि के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हमने 2 क्वेश्चन लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4 है। सीधे सीधे बात है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम हल करें, क्वेश्चन नंबर 1 का हल करें। अब जब भी वीडियो देखिए तो डायरेक्ट मत देखा करिए, इसको क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और इसको MX प्लेयर में देखा करिए। यह वीडियो बिना रुकावट, ऐसे करेंगे तो खिचपिच करेगा, नेट की प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको डाउनलोड करके MX प्लेयर में देखा करिए, बहुत खूबसूरत ढंग से बात आपको क्लियर होगी। ठीक है ना। तो एकदम सिंपल टॉपिक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वह 5/4 क्या है, 4 है। सीधे सीधे बात है। तो भैया हमको मूल मान की जरूरत नहीं, जो है क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो परसेंटेज हानि, तो परसेंटेज हानि बराबर बस सीधे सीधे जानते हैं क्या होता है, कुल हानि गुणे 100 बटे के
क्रय मूल्य, कुल हानि गुणे 100 बटे के परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। तो कुल हानि कितनी हुई, आपका क्रय कितना है 5, विक्रय कितना है 4, तो कुल हानि कितनी हुई, क्रय माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय, तो 5 में से 4 गया है 1 गुणे 100 अब बटे के क्रय मूल्य क्या है 5, यानी ये कट गया। कै % की हानि हुई, 20% की हानि हुई। सिंपल बात है, कै % की हानि हुई, 20% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम सिंपल बात है। अगर आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यक्स का मान लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रश्नानुसार की कड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 का हल। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ए संबंधी बी का अनुपात है। तो जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य में ए संबंधी बी का अनुपात है। ठीक, बी ए का 200% है। देखिए बी ए का कितना है 200%, तो बी बराबर ए का 200%, 200 बटे के का 100, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, ए बराबर 2a, सॉरी बी बराबर क्या होगा 2a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, सीधे सीधे हम बात करें, जैसे जैसे उसी तरह से आपको खोलना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ए संबंधी बी, यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि यहाँ पे जो वैल्यू मान है यहाँ पे 1 है, तो अब यहाँ पे बी का मान क्या हुआ 2 और ए का मान क्या हुआ 1। ऐसे माना बोला जाता है, बी का मान 2 और ए का मान 1। अब देखिए बी क्या है 2 और ए क्या है 1, यानी 1 संबंधी 2 का ये अनुपात बना, यानी क्रय और विक्रय का अनुपात यह है। तो परसेंटेज लाभ, तो परसेंटेज लाभ आपको चाहिए, तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है कुल लाभ गुणे 100 अब बटे के क्या क्रय मूल्य। तो कुल लाभ क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, विक्रय में से क्रय न होगा, और हानि में क्रय माइनस विक्रय, 1 गुणे 100 अब बटे के क्या क्रय मूल्य, है ना। ठीक है, तो आपका ये क्रय मूल्य क्या है 1 से 1 कट गया, यानी कै %, 100%। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है। क्रय मूल्य संबंधी विक्रय मूल्य बराबर ए संबंधी बी। कह रहा है कि बी ए का 200% है, तो बी बराबर ए का 200%, यानी 200 बटे के 100, यानी बी बराबर 2a, बी का मान 2, ए का मान 1, बी बराबर 2, ए बराबर 1। परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य, यानी कितना बना 100%। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए, एक अच्छे क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बेहतर ढंग से यूपीएसआई यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे देख सकते हैं 4 रुपये की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात यथावत रहता है। तो अनुपात क्या रहता है यथावत रहता है। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। कह रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 2:4 है। तो अगर हम इसको हल करें, तो दो वस्तु हैं, एक मान लीजिए फर्स्ट है और एक क्या है सेकंड है। 3:4 है तो 3:4 कर दिए। अब चूंकि आप यहाँ पे समझिए, इसमें आप कुछ भी बढ़ा घटा नहीं सकते जब तक मैथ में यह नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह यथावत है कि नहीं है, सॉरी मूलावस्था में है कि नहीं। तो इसको मूलावस्था में लाने के लिए हमने आपसे पहले भी कहा कि अनुपातिक मान मूल मान का सदैव छोटा रूप होता है और वह किसी न किसी राशि का गुणज होता है। यानी यह 3x
और ये क्या है 4x, यह मूलावस्था है। ये क्या है मूलावस्था। अब हमको यहाँ पे दूसरी वस्तु का यह मान देना है, यानी हमको x का वैल्यू अगर डाल देंगे तो यह वास्तविक मान इसको पता हो जाएगा, यानी 4x का। ठीक है, तो क्या करा है कि पहली वस्तु कौन है 3x। 3x में 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत किस पे बढ़ता है 100 पर, और ज्ञात किस पे होता है का के रूप में। तो ऐसे कहेंगे 3x का 110 बटे के 100 यानी 0 से 0 यानी 11 33x बटे के 10। ये फर्स्ट है। फिर करा है कि और दूसरे के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि की जाए तो 4x सेकेंड वाले में, अगर सेकेंड वाले में करेंगे तो 4x + 4 की वृद्धि कर दी +4। तो कह रहा है कि तो भी अनुपात यथावत रहता है, यानी कहने का मतलब कि जो ये इसका अनुपात ही ये 3/4 के बराबर है। यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि पहला है कितना 33x बटे के 10 संबंधे 4x + 4, और यह जब 10% बढ़ा भी देते हैं और इसमें 4 की वृद्धि भी कर देते हैं तो अनुपात यथावत रहता है, यानी 3/4। ठीक है, यह इसके क्या है बराबर है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अनुपात है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। अगर उस चीज़ से परिचित नहीं, वो चीज़ें हमने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे समझ सकते हैं x का वैल्यू लेना है 10 बटे के 4x + 4 = 3/4। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 चौके 12x + 12 = 4 × 33x बटे के क्या 10, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 33 दूनी के 66 x बटे के 5। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 12x माइनस इधर आएगा 66x बटे के 5 = क्या 12, -12। ये पक्षांतर होकर के ये इधर आएगा तो उधर जाएगा -12। 12 5 60, और यहाँ पे -66 है तो -6x बटे के 5 बराबर -12। माइनस से माइनस कटा 6 × 1 = 6, 6 दूनी के 12, x बराबर 10 आया। x का वैल्यू कितना आया 10। तो आपसे पूछ रहा है तदनुसार दूसरे वस्तु का आरंभिक मूल्य। तो भैया आरंभिक मूल्य तो 4x है, आरंभिक मूल्य कितना x का वैल्यू कितना आया 10। तो यानी 4 × 10 बराबर 4 × 10 = 40। इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। एक बार फिर समझते हैं। दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3/4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10 पर, तो 3/4 है। मूलावस्था में लिया है तो 3x और 4x हुआ। दूसरे के मूल्य में पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो 3x × 110 बटे के 100 यानी 33x बटे के 10 हुआ। फिर करा कि दूसरे के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दिया तो 4x + 4, और यह जो मान है यानी 33x बटे के 10 संबंधे 4x + 4 = 3/4। इसमें हमने x का वैल्यू ले लिया 10, 10 चौके 40। ठीक है, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा और आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है, और हम आपको विविध करवाएंगे, प्रैक्टिस तो करवे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, दोनों ही सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो हम 2 क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात 5/3 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य का अनुपात 5/3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपया क्या हो अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है बाबू, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए।
रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात कितना है? तो यहाँ पे देखें, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के जो मूल्य का अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। अब यहाँ पे सीधे सीधे बात है, आप समझिएगा, ये 5:3 है तो ये ओरिजिनल मान तो है नहीं, यानी इसका ओरिजिनल मान कैसे बनता है? 5x/3x। क्लियर? यानी पहले रेफ्रिजरेटर है तो पहला रेफ्रिजरेटर का वैल्यू होगा, यह अनुपात का भाषा है, और टेलीविज़न अगर दूसरा है तो टेलीविज़न की भाषा होगा 3x। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो। अब यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेटर 5x है, यानी जिस राशि का अनुपातिक मान ज़्यादा है उसका वैल्यू मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी 5x इसका वैल्यू ज़्यादा है और यह 3x है, तो कहने का मतलब है कि हमको x का वैल्यू लेना है, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्नानुसार की कड़ी को जरूर बनाया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5x में से 3x घटाएंगे तो 5500 रुपये के बराबर होगा, है भी। चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5x से ये 3x है, तो अगर ये 5x में से 3x घटाएंगे तो 5500 रुपये के क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम इसको हल करें प्रश्न के अनुसार, जैसा कि वो बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार हम देखें तो 5x - 3x बराबर 5500, बराबर क्या? 5500। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमको x क्या है? 2x बराबर 5500, यानी x बराबर 5500/2, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2750। x का वैल्यू कितना हुआ? 2750। तो कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? तो रेफ्रिजरेटर क्या है? 5x। रेफ्रिजरेटर क्या है? 5x, और x का वैल्यू कितना हुआ? 2750। तो यानी 2750 और गुणे 5 यानी 0, 50 25, 5 साते 35, 2 37, और 5 दूनी के 10 3 13, यानी 1350 रुपया किसका वैल्यू हुआ? रेफ्रिजरेटर का। अगर टेलीविज़न का कहता तो 2750 गुणे 3x, यानी 3 का गुणा कर देते, यानी 13,750। क्लियर है? बहुत ईजी टॉपिक था, तो इसको हमने आपको ऐसे क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम हल करें, क्वेश्चन नंबर 2 का हल करें तो आपको कह रहा है विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। तो अब यहाँ पे जब तक क्रय और विक्रय, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब क्रय और विक्रय नहीं पता होगा तब तक किस बात का लाभ और किस बात की हानि। तो यहाँ पे देखें, यानी हम कह सकते हैं, इसको हम पक्षांतर करके यहाँ ले लें, विक्रय मूल्य बटे के क्रय मूल्य बराबर 8/5 हो सकता है। यानी विक्रय और क्रय, तो विक्रय का वैल्यू 8 और क्रय का वैल्यू 5, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बस परसेंटेज लाभ का फार्मूला ले लीजिए। परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा? समझते हैं, कुल लाभ। तो विक्रय में से क्रय घटेगा तो 8 में से 5 घटा कितना हुआ? 3, 3 गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य 5, कट गया 20, 20 × 60, कै % का लाभ होगा? 60% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ये चीज़ें जो है हमने अनुपात की बातें जो है 3 4 5 क्वेश्चन जो भी है हमने करवाया। इसको प्रैक्टिस में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी उम्दा टाइप के क्वेश्चन जो हम आपको UPSI UP लेखपाल में पूछे गए, ये चीज़ हम आपको करवाएंगे। तो अब इसके आगे जो है अगले टाइप की बात करें तो जो अगला टाइप बनेगा वो किस तरह से होगा।
तो यहाँ पे देखिए साफ सुथरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपको हम अगला टाइप दिखा रहे हैं। और ऐसे देखिए आपको बहुत ज़्यादा टाइप आपको एक साथ जाएंगी, यानी 5 से 6 टाइप एक दिन आपको पढ़ाया जा सकता है, ताकि बहुत 36 लेसन हैं मैथ के, एडवांस मैथ को लेकर के। इसलिए आपको जो है यह तरीका जो वीडियो को लिखने में समय लगता था, इसलिए बहुत बच्चे शिकायत ये भी किए थे कि सर जो श्यामपट पर, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में ऐसे लिख करके पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे साफ सुथरा है। अगला टाइप हमने आपको दिखाया है, जब यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने जो है 10 से 11 साल के अनुभव में ये देखा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा लाभ हानि में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ध्यान से समझिए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद तो फ्री। देखिए क्या लिखा है कि जब यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। अच्छा एक बात बताइए, क्या वस्तु पर लाभ हानि होता है? नहीं। लाभ हानि की प्रक्रिया कहाँ पे लागू की जाती है? जो लाभ हानि की प्रक्रिया लागू की जाती है वो रुपया पे लागू की जाती है। लाभ हानि की जो प्रक्रिया जो लागू की जाती है वह रुपया पे लागू की जाती है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने देखिए इसमें सेक्शन फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के, बेचना तो है लेकिन यन वस्तुओं के क्रय मूल्य, एक कंडीशन, यन वस्तुओं के क्रय मूल्य और यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या क्या हो, हानि हो, है ना। तो यहाँ पे यन वस्तुओं के क्रय मूल्य और यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, अब समझिएगा, पहले क्रय मूल्य के बराबर और एक विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, दो सेक्शन में एक क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट उठाते हैं, पहले हम बेसिक कंसेप्ट उठाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का अगर हम हल करें तो 15 अंडे जब बेचते हैं यानी विक्रय करते हैं तो आपको 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब यहां पे समझिए कि 15 अंडे अगर बेचते हैं तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मोटी मोटा आप जो है जब जीवन में हर तरह से निराश हो गए, सही समय पर पढ़ते नहीं, किसी काम को टालते हैं, रोज़ कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, कल तो ज़रूर करेंगे, है ना, इस टाइप के सोच से अगर जीते हैं आप और ये नहीं समझते कि एक एक मिनट का, एक एक सिस्टम का एक मूल्य होता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो इंसान स्टूडेंट लाइफ में है उसको अगर पढ़ना लिखना छोड़ देगा तो वो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी ना। तो अचानक थोड़ी नहीं आपके जीवन में बदलाव होता है, उसके लिए एक सिस्टम होता है, रोज़ का रूटीन, रोज़ का अभ्यास, रोज़ की पढ़ाई, ये मायने की चीज़ें होती हैं, है ना। तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है भैया हो कि 3 अंडों मतलब हम 15 अंडा हम किसी को जो है पॉलिथीन में बांध करके दे देते हैं, तो हमको जो है उसमें जो लाभ है वह 3 अंडे को जितना रुपया में हम खरीद करके लाए हैं उसके बराबर लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 3 अंडे को अगर क्रय मूल्य को अगर उसके बराबर अगर लाभ होता है, अगर हम कहें कि एक अंडा को हमने खरीदा है x रुपया में, एक अंडा को ऐसे हम लिख दें, एक अंडा को हमने खरीदा है x रुपया में, तो 3 अंडे को खरीदे होंगे 3x रुपया में, तो हमको 3x रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। 3x रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने आपसे पहले कहा कि 36 लेसन से ऊपर मैथ होते हैं जो कंपटीशन में आपसे फाइट करवाए जाएंगे। लेखपाल की भर्ती आएगी, पुलिस की भर्ती आएगी, अरे भर्ती तो अबे करेगी, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भर्ती आएगी और आपकी तैयारी सुनने वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, ये रोज़ का अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप समझिए कि 15 अंडों को बेचते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आश्चर्यचकित होंगे कि अरे ये तो विक्रय कर रहे हैं फिर क्रय कर रहे हैं।
3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अगर एक अंडे को हमने x रुपया में खरीदा है तो 3 अंडे को कितने रुपये में खरीदे होंगे? 3x रुपया में, यानी हमको लाभ कितना होगा? 3x रुपया। और 15 अंडों को, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज लाभ, तो परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 अब बटे के क्या? क्रय मूल्य। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, कुल लाभ जो है, लाभ तो 3x दिखा रहा है, तो आपका ये 3x हो गया गुणे 100 अब बटे के 15 ही अंडे को न बेचे हैं आप, तो 15 अंडों को बेचने से पहले 15 अंडे को खरीदे होंगे। और एक अंडे का क्रय मूल्य कितना दिखाए हैं? एक अंडे का क्रय मूल्य कितना दिखाए हैं? क्रय मूल्य आपको दिखाए हैं x रुपया, तो 15 अंडे को बेचे हैं और 15 अंडे को पहले खरीदे होंगे, तो क्रय मूल्य कितना बन रहा है? 15x। x से x, 3 एकम 3, 3 5 15, आपका कै परसेंट? 20% का क्या लाभ हुआ। अगर हम एक बात ऐसे करें, देखिए आपका जो है, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, तो 15 अंडे को बेचे हैं, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 15 में कितने का लाभ है? 15 में 3 कौन सा हिस्सा है? 5वां। 15 में 3 कौन सा हिस्सा है? 5वां। तो प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, तो 100 में 5वां हिस्सा क्या बनेगा? 20, 20 5 100। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही सोचना है, आर्गुमेंट से सोचना है, तर्क से सोचना है कि आपको कैसे आप बात करते हैं। हम ट्रिक तो देने को दे देते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ट्रिक परीक्षा हाल में भूल जाएगी तब किसको बुलाएंगे। इसीलिए हम थोड़ा सा सच कहते हैं तो थोड़ा सा बुरे हो जाते हैं। और आप समझिएगा कि आपका माइंड जिस दिन आप पेपर देंगे उस दिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, दुनिया की सभी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। अगर छोटी छोटी बातें अगर परीक्षा हाल में प्रेशर के हिसाब से भूल गए मतलब, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे स्थिति में आपको ऐसे भी तर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको एक नोट करें तो यहाँ पे देखिए, अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि फला टीचर एक ही लाइन का ट्रिक देते हैं, लेकिन देना ट्रिक बात नहीं है, तर्जे लिखें, नोट करके लिखें, नोट करके लिखिएगा। जब क्रय वस्तु के बराबर, जब क्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा? हमेशा यूज करते हैं n गुणे 100 बटे के यम। परसेंटेज लाभ या हानि बराबर, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हमने बात कह दिया है, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो परसेंटेज लाभ या हानि बराबर n गुणे 100 बटे के यम। यन क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या, और यम क्या है? विक्रय वस्तुओं की संख्या। परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है? n गुणे 100 बटे के यम। n क्या है? क्रय वस्तुओं की संख्या, और यम क्या है? विक्रय वस्तुओं की संख्या। अब यहाँ पे जब क्रय वस्तु, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका एक पहलू विक्रय वाला भी होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के, इसको ध्यान देना है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी इसमें यन का वैल्यू क्या होगा? 3, और यम 15 अंडों को बेचना यहाँ पर है तो यम बराबर 15। तो अगर आप इसको कहें, हाँ क्रय में,
लाभ पूछे या हानि पूछे, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन का जिक्र कर दिया। यानी 3 गुणे 100 अब बटे के 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, यानी कै %? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, हानि को भी हमने दिखा दिया है कि 24 संतरों को बेचने पर, यानी 24 संतरों को बेचने पर, खाली हम इसको एक्सप्लेन फिर दिखा देते हैं। यानी विक्रय वस्तु कितनी है? 24, और 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी 4 संतरों का क्रय मूल्य बराबर हानि। 4 संतरों का क्रय मूल्य बराबर हानि। तो अब सबसे बड़ी चीज है भैया कि 24 को बेचे होंगे तब जब 24 को खरीद करके लाए होंगे। यानी एक संतरे को अगर क्रय किए होंगे, एक संतरे का क्रय मूल्य अगर x रुपया है तो 4 संतरों को खरीदे होंगे 4x, तो 4x की क्या होगी? हानि भी होगी। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 अब बटे के क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, तो कुल हानि कितना हुआ? 4x गुणे 100 अब बटे के 24 को, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 24 को बेचने से पहले 24 को खरीदे होंगे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x। 24 का ना व्यवसाय हुआ है और रुपया बना करके ही लाभ हानि लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 24x, x 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 50 बटे के 3, यानी 16 से ही 2/3% का क्या होगा? हानि होगा। 16 से ही 2/3% का क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, 16 से ही 2/3% का क्या होगा? हानि होगा। अगर हम इसको फार्मूले से करें तो यही है परसेंटेज हानि n गुणे 100 बटे के m। n क्या है? क्रय वस्तु, याद रखिएगा क्रय वस्तु, तो क्रय वस्तु कितनी है? 4, 4 है क्या है? 4 गुणे 100 अब बटे के 24। देखिए रखने में आसान होता है, लेकिन यह जो पॉइंट है, ये बहुत सारे सूत्र हैं जो कि आपको याद करके जाना है। तो आपको n का गुणे 100 बटे के m अगर नहीं बात आएगी तो एक्सप्लेन का मेथड रहेगा, तो उस समय तो कर सकते हैं आप, बेसिक कंसेप्ट से भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुश हो जाएं, करें तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर बाई द वे भूल गया तो उसके लिए, और भूलना तय है, भूलेगा ही, स्वाभाविक चीज़ है ना। तो आपका 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 100 बटे के 6, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 16 से ही 2/3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इतना ही बात आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 2। तो देखें आपके साफ सुथरा जो है यहाँ पे सामपट पे बना हुआ है, ये भी तो ये तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सेक्शन 2 है कि जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ या क्या हो? हानि हो। जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो, और यही सेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो, जैसे आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, 250 कुर्सियां बेची। 2 क्वेश्चन हम आपको लाभ का भी दिखा रहे हैं, हानि का भी दिखा रहे हैं। और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर इसको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ कितना होगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल करें, क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करें? हल करें, तो सीधे सीधे बात है कि पहले देखिए फैक्ट क्या दिया है। 250 कुर्सियां बेची, यानी जो विक्रय वस्तु है वो कितनी है? 250 कुर्सी। ठीक, और 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पे सीधे से देखा है कि जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो और 50 कुर्सी
विक्रय वस्तु बराबर लाभ। समझिए हमारी बात को। विक्रय वस्तु 250 है, 50 कुर्सी विक्रय वस्तु बराबर क्या है? लाभ है। अब हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे है कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हमने इसको पहले इसको समझा देते हैं बेसिक कंसेप्ट से। पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए, उसके बाद तो हम आपको फार्मूला देंगे। 250 कुर्सी बेची और 250 कुर्सी बेची और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी 50 कुर्सी को जितना वो बेचता उसके बराबर लाभ हुआ। तो अगर हम यहाँ पे, चूंकि वस्तु पर तो लाभ हानि चलता नहीं, हम रुपया को दिखाएंगे। अगर हम मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं ₹100। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इसके पहले तो आप कह रहे थे कि अरे भैया 50 इतना बेचने से पहले खरीदा तो होगा। तो हम क्यों नहीं ये बात कह रहे हैं? हम इसलिए नहीं ये बात कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे दोनों बातें विक्रय हैं, खरीदारी तो चीज़ें हैं नहीं। चूंकि लाभ जो है विक्रय के कंडीशन में है। लाभ किसके कंडीशन में है? विक्रय के कंडीशन में। आप हमारी बात को समझिएगा। तो अगर लाभ विक्रय के कंडीशन में है, तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹100 है तो 50 वस्तुओं का 50x हुआ और 50x का क्या हुआ? लाभ हुआ। एक वस्तु का विक्रय, हम क्रय क्यों माने? विक्रय क्यों नहीं, अरे क्रय क्यों नहीं माने? इसलिए कि चूंकि यहां पे विक्रय के ही बराबर लाभ है, तो हमने विक्रय की ही कंडीशन में मानेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर x है तो 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य 50x हुआ और 50x का लाभ हुआ। अगर हम 250 कुर्सी बेचे होंगे तो 250x हमारे जेब में आया होगा। ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय है, तो ये विक्रय मूल्य है। और यह 50x क्या है? लाभ, रुपया है। अगर यहाँ पे क्रय होता तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य मानते, तब इतना हम खरीदे। लेकिन यहाँ पे दोनों विक्रय है तो हम 50x लाभ है और हमको 250x विक्रय मूल्य हुआ। तो बस परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। 50x आपका लाभ है तो 50x हो गया गुणे 100 अब बटे के क्रय मूल्य। अब यहाँ पे समझिए, हमको क्रय मूल्य क्यों निकालना है? लाभ है 50x, विक्रय कितना है? 250x। तो लाभ रुपया बराबर होता क्या है बताइए? लाभ रुपया बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। होता है कि नहीं होता? तो लाभ रुपया कितना है? 50x। विक्रय कितना है? 250 माइनस क्या? क्रय मूल्य। हमारी बात को समझ रहे? देखिए आ रहा है आप पे आ रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य है तो ये इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस से आपका ये क्या होगा? 200 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 200 होगा। तो यानी कितना? 200 क्या? यक्स से x कटा, 0 से 0, 5 चौके 20, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, 25%। क्या हुआ? 25%। एक बार फिर समझते हैं, है ना? एक बार फिर समझते हैं। विक्रय वस्तु 250 कुर्सी है, 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य ही बराबर लाभ है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई विक्रय कितना बराबर लाभ है? तो हम तो विक्रय ही ना मानेंगे कि एक वस्तु को मान लीजिए हमने खरीदा था ₹100 में, एक वस्तु को हमने बेचा था ₹100 में, तो 50 को बेचेंगे 50x, तो 50x आपका लाभ हुआ। अब लाभ रुपया बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 50 बराबर 250 माइनस क्रय मूल्य, यानी परसेंटेज लाभ बराबर 25%। तो ये एक्सप्लेन मेथड हुआ, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 नोट हम लिखवा रहे हैं। बाय द वे अगर भूल गया तो आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन ही मेथड करेंगे, नोट करके लिखें। इसमें दोनों कंडीशन होता है, नोट अलग अलग कंडीशन होगा। जब
विक्रय वस्तु के बराबर, ठीक है, परसेंटेज लाभ हो, समझिएगा, बराबर, तो विक्रय वस्तु के बराबर क्या हो, लाभ हो, तो परसेंटेज लाभ बराबर यन गुणे 100 बटे के यम माइनस यन। याद रखिएगा, यन गुणे 100 बटे के यम माइनस यन। यन क्या है, विक्रय वस्तु के बराबर लाभ, और यम क्या है, विक्रय वस्तु। कई लोग कई तरह से बताते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि एक्सप्लेन मेथड दिखा दीजिए। यहाँ पे दो कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब विक्रय वस्तु के बराबर लाभ हो तो परसेंटेज लाभ बराबर यन गुणे 100 बटे के यम माइनस यन, यानी लाभ है तो माइनस और हानि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और क्रय वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो तो उसका सीधे सीधे फार्मूला होता है यन गुणे 100 बटे के यम, या तो उससे कर लें और या तो बेसिक कंसेप्ट से कर लें, है ना। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो 250 कुर्सियाँ हैं, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये वैल्यू किसका हुआ, यन, यानी 50 यन का वैल्यू हुआ, और यम का जो वैल्यू हुआ वह हुआ 250। तो यहाँ पे लेंगे 50 गुणे 100 बटे के 250 माइनस 50। समझ सकते हैं हमारी बात को, यानी 50 गुणे 100। अच्छा तो लग रहा है करने में, लेकिन हो सकता है परीक्षाल में यहाँ पे प्लस आपके दिमाग में आ जाए, तब क्या करेंगे। तो प्रैक्टिस बाबू, प्रैक्टिस जितना ही, इंसान सुंदर नहीं होता है, इंसान बुद्धिमान नहीं होता है। पढ़ाई में प्रैक्टिस आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही खूबसूरत आपको जो है कंपटीशन में रिजल्ट देंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए 100 दुहाई 200 यानी कै परसेंट, 25% इस प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर। अब जो है ये सूत्र यहाँ पर भी लिख लीजिए, तो ये नोट कर ले। यही चीज अगर हम दूसरा करके पॉइंट लिखें, ये चीजें समझिएगा हमारी बात। वहाँ 1 करेंगे, इसको 2 कर दीजिएगा। जब विक्रय वस्तु के बराबर बराबर हानि हो तो परसेंटेज हानि बराबर यन गुणे 100 बटे के यम प्लस यन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यन गुणे 100 बटे के यम प्लस यन। यन क्या है, विक्रय, जब प्लस होगा तो ये विक्रय वस्तु के बराबर हानि, और यम क्या होगा, विक्रय वस्तु। यम क्या होगा, विक्रय वस्तु। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 मुर्गियां बेचने पर, 144 मुर्गियां बेचने पर, यहाँ पे देख सकते हैं 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कंपटीशन में 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा होता है या हानि होता है, तो उसके घाटे का प्रतिशत। तो यहाँ पे सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 6 बिक्री मूल्य, यहाँ पे लिखा भी गया कि बिक्री मूल्य के बराबर हानि, यानी जो यन का वैल्यू है वह 6 हुआ, यम का वैल्यू 144 हुआ, तो यानी 6 गुणे 100 बटे के 144 प्लस 6 यम प्लस यन, यानी क्या हो जाएगा आपका 150। 0 से 0, ठीक है ना, है ना, ठीक है। 5 दूनी के 10, 5 3 15, 3 दूनी के 6, कै परसेंट की हानि होगी, 4% की हानि होगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सेकंड वाले का 4% की हानि होती है। इसको एक बार एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, आपको और अच्छा मजा आएगा। इसको एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, है ना। तो इसको एक्सप्लेन मेथड से आप देखें तो एक्सप्लेन में क्या होगा देखेंगे। इसको एक्सप्लेन, सेकंड वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन देखिए। 144 कुर्सियां बेचने पर, यानी जो विक्रय वस्तु है
वह 144 रुपया है। क्लियर। 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, घाटा होता है, यानी 6 विक्रय वस्तु, मुर्गी नाम नहीं ले रहे हैं, 6 विक्रय वस्तु बराबर हानि, 6 विक्रय वस्तु बराबर हानि। अब यहाँ पे समझिएगा, फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे। हमारा एक्सप्लेन करने का उद्देश्य था कि आप बेहतर ढंग से इसको समझें। तो ये भी विक्रय वस्तु है, ये भी विक्रय वस्तु है, विक्रय वस्तु तो दोनों है, लेकिन चूंकि हानि विक्रय वस्तु के बराबर हो रही है, न कि क्रय वस्तु के बराबर, तो हम विक्रय वस्तु को मानेंगे कि मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मान लेते हैं, विक्रय मान लेते हैं x रुपये। तो अगर एक वस्तु का विक्रय x मानते हैं तो ये 6x हो गया, 6 ही वस्तु के बराबर, यानी 6x रुपये की हानि हुई। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि। अच्छा, एक बात और है, यहाँ विक्रय वस्तु, चूंकि एक वस्तु का विक्रय 144 से बेचे हैं, तो यहाँ पे 144 पूरा टोटल हो जाएगा, ये भी तो विक्रय ही आएगा, ये भी तो विक्रय ही आएगा। तो परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 बटे के क्या, क्रय मूल्य, है ना। परसेंटेज हानि बराबर कुल हानि गुणे 100 बटे के क्या, क्रय मूल्य। बस यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे जो हुआ 6x गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हानि रुपया बराबर क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हानि रुपया बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। होता है कि नहीं होता है, आप ही बताएं। होता है, हानि रुपया बराबर, तो हानि कितना है 6x, क्रय आपको चाहिए, और विक्रय कितना है 144x। देखिए बेसिक चीज़ें हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। ये इधर आएगा तो 150x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 150x हो जाएगा, x कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है ना। 5 दूनी के 10, 5 ते 15, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, कै परसेंट क्या हानि, 4% की हानि। तो आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे, 4% की क्या हुई, हानि हुई। क्लियर है। तो 4% की हानि, आपको ये बात समझें कि 4% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं, इसका इतना आप कायदे से कर लीजिएगा। कल संभवतः, जहाँ तक उम्मीद है, या आज समय मिलता है तो एक पार्ट लाभ हानि का और भेजते हैं। एक बात और है कि जो बच्चे ग्रुप के लिए बार बार चिल्लाए हैं, ग्रुप वालों को हम रोक रखे हैं, आप लोगों को वहाँ पे पहुँचा देंगे, लाभ हानि हम पहुँचा देंगे, तब उनका शुरुआत करेंगे। तब और उन लोगों से कहें कि ये चीज़ें आप दोहराइए। उसमें क्वेश्चन कुछ दूसरा पढ़ाए थे, मतलब यही क्वेश्चन था लेकिन दूसरा लैंग्वेज था, और इसमें कुछ दूसरा लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि आप परेशान मत होइएगा, कहीं से कोर्स आपका डाउन नहीं बनाएगा। करीब 53 घंटा के लगभग जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। और भी चीज़ें पढ़नी, अभी यूपी स्पेशल आपको जाएगा, अभी हिंदी का जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा शब्द जो है। रीजनिंग को आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो रीजनिंग का भी, कैलेंडर का भी हमको 1-2 टाइप 3 टाइप देखेंगे। उसके बाद तो फिर आपको जो है आज जो है प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्रैक्टिस में परसेंटेज का ही रखेंगे, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल का। तो इतनी बातें आप जो है नोट कर लीजिए, कायदे से इस बात को समझ लीजिए। अभी इसमें 2 से 3 टाइप होगा, 2 टाइप और होगा, और एक क्वेश्चन समय लगेगा, 1 दिन का पूरा होगा विविध का। तो विविध को बहुत इत्मीनान से तो ये बातें समझे होंगे, है ना। हाँ, एक बातें समझे होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, धन्यवाद।